नमस्कार। हम हर वक्त आते रहते हैं और आपसे एक ही बात कहते हैं, मुद्दे वो जो आपको छूते हैं हम हर वक्त उसी पे काम करते हैं। अभी बिजली, पानी, सड़कें और आपके आसपास जो गंदगी है, इसको लेके जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इस मुद्दों को लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड का मसला अलग अलग है। समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जो सियासतदान जो खड़े हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं, जो पार्टी से खड़े हैं, हम उन लोगों का इंटरव्यू लेके पहुँचा रहे हैं आप तक कि आपके वार्ड के मसलों को उनके माध्यम से आपके पास पहुँचा रहे हैं। वो सही या गलत कह रहे हैं ये आप सोचिएगा हर वक्त, क्योंकि ये आने वाले प्रजातंत्र के उत्सव में आप हैं भाग्य विधाता जो आम को खास और खास को आम बना सकते हैं। आज इसी सिलसिले में हम 39 नंबर वार्ड पे आए हुए हैं। यहाँ पे भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, नाम है मोहम्मद जहांगीर साहब, हम उनके परिचय कराएंगे। उससे पहले इस वार्ड के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे वो काम करना चाह रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेके वो आवाज़ उठाएंगे, इस पे लेके हम बात करेंगे। आप सर जहांगीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे मेरा पहला प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये 39 नंबर वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वार्ड का, जो आप एज ए काउंसिलर अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने वार्ड के जितने लोग हैं, बड़े छोटे को सलाम और नमस्कार करते हैं। और उसके बाद सबसे पहला मुद्दा हमारे वार्ड का ये है मार्केट स्क्वायर मैदान। ये मैदान इस तरीके का था, हमारा बचपन यहाँ गुजरा है कि ये मैदान को आज देखिए कबाड़ खाना बना दिया गया है। एक मैदान, एक खेला के जगह से एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, जो यहाँ का मुस्तकबिल खराब हो गया। बन्नो परिचय मार्केट यहाँ आया था, यहाँ मार्केट बना था, इसके लिए हम बहुत आंदोलन किए, 13-14 दिन हम अनशन पे भी रहे थे। तो फिर यहाँ से मार्केट गया, उसके बाद में मैदान का देखिए, मार्केट स्क्वायर मैदान का क्या दशा है। बच्चा सही से खेल नहीं सकता है। जब से हमारे साबित काउंसिलर जो है, वो तो काम जसीमुद्दीन साहब काम किए, अभी भी वो कैंडिडेट हैं, अभी भी वो कैंडिडेट, अभी कोऑर्डिनेटर थे वो, अभी कैंडिडेट नहीं है, अभी कैंडिडेट वो बने हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए वार्ड में बहुत तरीके का परेशानी है। और अगर अच्छा, और अगर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप एक बोले मार्कस मैदान के बारे में बोल रहे हैं, तो ये केएमसी जो इलेक्शन है, ये बेसिकली मुद्दे जो है, मैंने कहा आपको, ये पानी, सड़कें, बुनियादी मुद्दे हैं। इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और एक है शिक्षा का मुद्दा है। तो अगर आपके इस वार्ड को पकड़ें तो यहाँ पे पानी जमने की क्या समस्या है, कुछ है? पानी जमने का यहाँ तो दिन रात यहाँ पानी बहते रहता है। वो तो पानी सर नाली से तो पानी बहेगा और कुछ तो नहीं बहेगा ना। नहीं, नाली से नहीं, ये रोड में ये हर वक्त भर जाता है। ये कल साफ हुआ है। इतना मुद्दा उठा इतना पूरा रास्ता ये कचाइन रहता है, सुबह से शाम। सुबह 9 बजे से शुरू होता पानी भरना, पूरा रोड में आप सही से चल नहीं पाएंगे, छींटा पड़ेगा। कल भी हम बैठे हुए थे आकर के मजार जाने, मतलब यहाँ पे क्या पानी जमने का मुद्दा है? हाँ, पानी जमने का, बरसात होता है जब पानी जम जाता है। जी। लेकिन आपका तो यहाँ पे वो भी है, पानी निकलने का, निकासी का व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छा है। लेकिन इनके जमाने में नहीं हुआ, वो सीपीएम के दौरान में हुआ। हाँ, लेकिन ये तब भी काउंसिलर थे। हाँ, वो टाइम में सुबह ये थे सुदेव दास। हाँ, तो उसके बाद जसीमुद्दीन साहब सीपीएम के भी काउंसिलर थे। हाँ, ठीक है। हाँ, जसीमुद्दीन आए। नाला का काम बहुत अभी कम हुआ, पूरा ओड़िया पाड़ा बस्ती। आप अगर आइएगा सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक आइए, पूरा जाम रहेगा, पूरा ओड़िया पाड़ा बस्ती। क्या जाम? किस लिए? पानी जाम रहता है। अच्छा, पानी अटका रहता है। वो समझिए कि बार बार फोन करो तब आदमी आता। मेरे पास बहुत फुटेज है। लेकिन देखिए अभी तो बात ऐसा है कि अगर हम अभी उंगली उठाते हैं तो वो बोलेंगे कि 365 दिन आप कहाँ थे, चुनाव के टाइम में आप आ जाते हैं उंगली उठाने के लिए। लेकिन हमको तो इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना नहीं, काम क्या हुआ। तो आपके वार्ड के मुद्दे और क्या है जिस पे आप बात करना चाहते हैं? यहाँ डेंगू और मलेरिया इस कदर का हुआ, मेरे घर में 8 आदमी को हुआ। अच्छा, 8 आदमी को मेरे घर पे हुआ, मुझे खुद हुआ था मलेरिया। तो यहाँ पे जो मलेरिया क्लिनिक है वो कैसे काम करती है? काम कर रहा है,
दो बार हम टेस्ट कराए, बोले नहीं है। फिर बाहर में टेस्ट कराए, मलेरिया निकल गया। तो ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो बोल हमारे रहे पास हैं रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि केएमसी क्लिनिक में डेंगू का नेगेटिव निकला, लेकिन बाहर से कराए वो पॉजिटिव निकला। सोचिएगा आप। हाँ बोलिए आप। अभी फिर एक बच्चा हमारा भोला यहाँ रहता, अभी यहीं था। जी हाँ, वो। जी हाँ। उनको 2 बार यहाँ हम लेके गए, टेस्ट कराए, डॉक्टर किए हैं, काम अच्छा किया। ये नहीं बोले कि काम नहीं किया वो, लेकिन वहाँ डेंगू का नहीं निकला। बाहर में उनका ले जाके कराए, उसको डेंगू निकला। आज 29 दिन 28 दिन 29 दिन के बाद में वो बच्चा बाहर निकला है, चल रहा। भोला हेला नाम है, भोला हेला। वो इस तरीके का हो गया। हाँ। अच्छा, ये डेंगू की समस्या है, मलेरिया की समस्या है। हाँ। आपके यहाँ पानी जमने की समस्या है। हाँ। और क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सबसे बड़ा केएमसी से जुड़े, हम दूसरे समस्याओं पे नहीं जाएंगे। हाँ, केएमसी से सबसे जुड़े। बड़ा समस्या है, देखिए बन्नो परिचय मार्केट के नीचे पूरा इन्वेस्ट जो बनाया है, पूरा पानी भरा हुआ है। मलेरिया मेन वहीं से हो रहा। अच्छा। कोई काउंसलर तो क्या काउंसलर को आप व्यक्तिगत तौर पे कभी बात किए हैं? व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में हम नहीं बोले। क्यों नहीं बोले आप? ये हम बोले वाटकर हाँ। कि देखिए यहाँ पानी जमा हुआ है, ऐसा वैसा। हाँ। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा में आदमी आके काम करता है। हाँ। करता है। हाँ। लेकिन निकासी के लिए आपको काउंसलर बनाया वार्ड के लोग हाँ। कि जल्द से जल्द अच्छा काम है। ये देखिए इन्हीं का नाम है भोला हेला। अभी 2 बार ये टेस्ट कराए थे, नहीं निकला। अब बाहर से कराया, निकल गया। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जी। तो ये और क्या मुद्दा, मैं बार बार आपको प्रश्न कर रहा हूँ, बात शिक्षा का कैसा है यहाँ शिक्षा का पे? है। केएमसी के स्कूल कितने हैं आपके वार्ड में? केएमसी का स्कूल 1 2 शायद 3 हाँ। 3 है। तो वो कैसे चलते हैं? देखिए- आपको मालूम है कि कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे? टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है? क्या आपको इसके बारे में मालूमात इसके है? बारे में मालूमात नहीं है। तो फिर लेकिन अभी हाँ। देख रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन का माहौल था। वो तो अलग बात है। 1.5 साल देखिए, से- ये 2 साल छोड़ हाँ, दीजिए। 2 साल से हम नहीं देखे। इससे पहले मोटा मोटी ठीक ही चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा लेकिन है। हाँ, मतलब मोटा- शिक्षा ठीक है। शिक्षा ठीक नहीं है। हाँ। शिक्षा जैसे कि मास्टर रहना फिर चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बोलिए। नहीं, हाँ नहीं, बोलिए। राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ शिक्षा रहना चाहिए मास्टर 4, वो ड्यूटी पर 1 है। हाँ 1 है। हाँ, ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? एकदम दावा के साथ ये हम पकड़े हैं। हाँ हाँ ये पकड़े हैं। हाँ तो कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। हाँ। तो इल्जाम सही होना चाहिए। मतलब ये परफेक्ट होना प्रजातंत्र है। चाहिए। प्रजातंत्र में आपको प्रश्न करने की खुली छूट है। हाँ। लेकिन शब्दों की भी गरिमा होनी चाहिए गरिमा होना और चाहिए। उसकी सीमा रेखा भी होनी होना चाहिए। चाहिए। हम राइट, बिल्कुल दायित्ववान पत्रकार की हैसियत से आपको अलाउ भी नहीं करेंगे कि वो सीमा रेखा को क्रॉस करने का। ठीक है ना? पार नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए हाँ बात बोलिए। ऐसा कि काम जैसा होना चाहिए। हाँ। जैसे परवेज इकबाल काम किया, हाँ। रेहाना काम की, उस तरीके का काम हमारे वार्ड में नहीं हो रहा है। लेकिन सुना तो है जसीमुद्दीन साहब ने बहुत काम किया है। हाँ, काम किए हैं। हाँ, क्या काम किया है? काम ये किए हैं हाँ। कि मंच, मीटिंग, ये वो बहुत हाँ। किए हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के लिए काम जैसा होना चाहिए, मतलब उसीलिए तो साहब पूछ रहे हैं वैसा कि काम कौन करना कौन सा काम नहीं किए हैं वो। पानी का देखिए पानी का बहुत अच्छा इंतजाम है। हाँ। पानी हर गली में आपको मिलेगा। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके मैटर में पानी के लिए तो पानी निकासी का भी होना चाहिए। पानी तो निकासी है नहीं, यहाँ निकासी नहीं है। श्री बोलिया बड़ा अच्छा, बस्ती शौचालय के बारे में क्या किया है उन्होंने? बनाया है? शौचालय है मोटा मोटी ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ठीक। ये काम तो उन्होंने किया है। हाँ, नहीं, ये शौचालय- सीपीएम के दायरे दौरान में हुआ, इनके दायरे दौरान में नहीं। अरे भाई साहब, सीपीएम में भी जसीमुद्दीन साहब थे। नहीं, हाँ। उस टाइम ये प्रेमतोष राय चौधरी हाँ। और ये क्या नाम है, सुदेव दास, हाँ हाँ। और इनको अभी सजा दिया, पेंट करा रहे हैं। ये अच्छा बनाए हैं, आप सजा रहे हैं, हम पॉलिश कर दे रहे हैं। अच्छा 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 काम हो रहा, अच्छा। काम हुआ है, ऐसे नहीं। अच्छा साहब, आपके वार्ड में जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 21,296 आपके हैं। जी, और जी। जहां में 12,165 आपके मेल मेल हैं है। और 9,131 फीमेल फीमेल है। है। तो 43% महिला कैंडिडेट मतलब वोटर हैं आपके यहाँ पे। तो आपका अपील क्या रहेगा ये महिला वोटरों के? देखिए- क्यों आपको वो वोट देंगे? देखिए, हमारी आज हम 3-4 बिल्डिंग गए थे डोर टू डोर पे। हाँ 3-4 बिल्डिंग में गए, महिला किसी को बहन, माँ, चाची, खाला, फुआ कर रहे थे।
बोले बेटा देखो हम लोग खुल के आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो जिस तरीके खुल से के क्यों नहीं आ सकते हैं? खुल के इसलिए नहीं आ सकते, यहाँ पे बहुत टोनबाजी होता है। अच्छा। एक जगह में देखिए, हम इसी बगली में ऑफिस करने के लिए उनको भैया ऑफिस करना है 10-15 दिन के लिए, वो चाबी हमें दे दिए, लेकिन कौन उसको क्या बोला, हम किसी को जब अच्छा साहब, मैं थोड़ा सा आपको माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। और एक जो मुद्दा है बहुत बड़ा है, आपके यहाँ पे जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं लगभग 2243 है। अगर हम केएमसी के 144 के वार्ड को देखें, आंकड़ों के हिसाब से आपके यहाँ पे 10% के ऊपर आंकड़े हैं। बात ऐसा तो ये है, लेकिन क्या ये आंकड़े आपके हिसाब से, क्या आपके यहाँ पे और भी गरीब ज़्यादा हैं जिनको मिलना चाहिए और नहीं मिला? गरीबी 39 नंबर वार्ड में हाँ 80% गरीबी है। 20% लोग, तो सिर्फ 10% यहाँ समझिए अपर लेवल में है, 10% मिडिल में है, 80% यहाँ गरीब लोग हैं। कोई रिक्शा चला रहा है तो उसको मिलना चाहिए था क्या? हाँ एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। हाँ हाँ, तो वो 2000 का आपको क्या लगता है? ये 8,000 होना चाहिए। एकदम। लेकिन आपका बीपीएल के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया भी होता है, क्या वो क्राइटेरिया उन लोगों ने फुलफिल किया है? क्या आपने ये खोज लिया है नहीं, कि हमने उसको खोज मिलना नहीं लिया, चाहिए? हमने खोज नहीं लिया, तो लेकिन आपने आप कौन सा स्टेप आपने उठाया है कि आप एक जनप्रतिनिधि, सत्ता में है नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम करता है, सत्ता आएगी जाएगी वो बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या काम किया है इस बीपीएल के मुद्दों को लेकर? बीपीएल के मुद्दे में हम इस जगह पे ये 13 जी हाँ, यहाँ से कम 20-25 लोग को हम भेजे थे, उन लोगों का काम हो गया। कुछ वहाँ से भेजे। तो इसका मतलब जसीमुद्दीन साहब जी ने काम किया है आपके? हाँ नहीं, हम भेजे, और मैं भी गया, बोला अच्छा, इन लोगों का काम आप कर दो। हाँ। बहुत का नहीं अब तक आया है, उन लोग के लिए भी बोले हैं। अच्छा, तो देखिए जनप्रतिनिधि हैं हम, अब वो हमारे। अच्छा, और एक मुद्दे पे आते हैं। देखिए वक्त की कमी है, इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं। जी। आपका यहाँ पे मैं अगर आपको सही से समझ पाया हूँ तो एक डेंगू का बहुत बड़ा समस्या है, मलेरिया का है, पानी जमने की एक बड़ी समस्या है। इसके बाद आपको और कोई लगता है कि बड़ी समस्या है आपके इलाके में जिसको आप जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपको उजागर करना चाहिए? मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्या मेन देखिए, ये हमारा नहीं, पूरे वार्ड के लोग। आप जब जनप्रतिनिधि की हैसियत से बात कर रहे हैं, पूरे वार्ड की समस्या ही बात कर रहे हैं, हम समझ के ही बात कर रहे हैं। जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा मार्केट स्क्वायर मैदान को सही तरीके से जैसे था वैसे बना दिया जाए। और कोई समस्या नहीं है, वही आप जो बोले हैं वही समस्या है। और भी समस्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो। अच्छा, आपको और एक प्रश्न पे हम आते हैं। ओल्ड एज पेंशन, मतलब जो वयस्क आदमी है वार्ड में रहते हैं उनको एक पेंशन दिया जाता है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो उस आंकड़े पे अगर आंकड़ा देखें, आपको मैंने एक लिस्ट दिया है, इसमें अगर आप देखें हैं यहाँ पे, बोलिए तो कितना संख्यक है आपके यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन? ओल्ड एज पेंशन आपको जो मैंने आंकड़ा दिया है वहाँ पे आपका 145 आदमी ओल्ड एज पेंशन, मतलब उम्र दराज जिनको पेंशन देना चाहिए। तो क्या ये सही है, ये लिस्ट जो आपको मिलना चाहिए, क्या उससे ज्यादा मिलना चाहिए? नहीं, यहाँ क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ मुश्किल से हमको लगता है, और कुछ आदमी, कुछ लोग हमें पूछे, बताया भी बेटा मेरा विधवा पेंशन करा दो। हमला विधवा नहीं, ओल्ड एज पेंशन है। विधवा पेंशन पे हम आ रहे हैं जी। तो आप अगर ओल्ड एज पेंशन जो है यहाँ पे 145 है, जो 60 के ऊपर, 70 के ऊपर है। 70 के नहीं, 60 के ऊपर ही, 60 के ऊपर है जो। तो उस तरीके का कम से कम यहाँ होना चाहिए 400। क्यों अगर मैं प्रश्न करूँ क्यों? इसलिए कि 60 से ऊपर का बहुत सारा गरीब औरतें हैं। तो वहाँ जो देखते हैं हम, क्या जो उसका, तो आंकड़े आपको सही मालूम है कि 400 के हम बोल रहे हैं? हम गिनती करा देंगे। अच्छा, हम गिनती करा देंगे, इस मामले पे हम गिनती करा देंगे। ठीक है, 400 होना तो यहाँ क्या। अच्छा, और विधवा पेंशन कितनों को मिलता है? विधवा यहाँ इसके बारे में आपको मालूम है? 200 से अंदर ही होगा वो। अच्छा, अंदर होगा, ये हमें मालूम है। देखिए आपको विधवा पेंशन मिलता है, चलिए ठीक है। यहाँ पे और हमारे 13 में कम से कम विधवा 15-20 औरतें हैं। वो मुझे बोली है एक महीना पहले, हमने देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव खत्म होने दीजिए, कोशिश करके आप काम बनवा दें। अच्छा जहांगीर साहब जी, आपका चेहरा क्या ये सिर्फ चुनाव में दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम हमेशा देखिए लॉकडाउन के माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे रात में हम रोड पे उतर पे काम किए हैं। क्या काम किए? जिसको जिस चीज का जरूरत है घर पे गए, पहुँचाए हैं। यहाँ 4 नंबर में
हमारा हरिजन भाई लोग हैं, बहुत के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, वो हमें याद किया, लाके हम अपना बन में ये मीडियाबाजी करके किसी का इज्जत उछाल करके, वो जो मिडिल क्लास आदमी है वो नहीं देखिए, हम किसी के इज्जत हाथ नहीं देते, हम मुद्दों पे हम गंदगी नहीं उठाते, हम मुद्दे उठाते वही बात बोलना चाह रहे हैं, गंदगी पे नहीं जा रहे, आप मेरी बात को समझिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मिडिल क्लास आदमी मांग के आपसे नहीं लेगा, वो फोटो नहीं खिंचाएगा, और मैं वैसा काम किया हूँ कि फोटो नहीं खिंचाया और मीडियाबाजी नहीं किया हूँ, और ये मंच लगा करके ये अनाउंस करके देना ऐसा नहीं। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात किए हैं। प्रश्न और भी थे, बहुत सारे प्रश्न थे, आपने बहुत सारे मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को उठाया है, हम पहुंचाएंगे उनको, और आएंगे आपके पास एक दिन में सब प्रश्नों का उत्तर देना और प्रश्न करना भी संभव नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मोहम्मद जहांगीर साहब से, जो आपका 39 नंबर वार्ड में भाजपा के कैंडिडेट के हैसियत से खड़े हैं। उन्होंने, हमने सवाल किए, उन्होंने उत्तर दिए। आप हैं भाग्य विधाता, सोचिएगा ज़रूर ये आने वाले इलेक्शन में जब आप बटन दबाई जाइएगा। उन्होंने सही कहा, गलत कहा, इसके भाग्य विधाता आप हैं। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 39 नंबर वार्ड।